आज हम कुमार संभव के जो शेष श्लोक हैं उनके बारे में परिचर्चा करेंगे। श्लोक इस प्रकार हैं। निवर्तयास्माद् सदीप्सिता मना क्वे तद्विद् त्वं क्वे च पूर्णलक्षणा अपेक्षते साधु जनेन वैदिकी शमशानशूलस्य ने यूप सत्क्रिया। शिव की निंदा करते हुए ब्रह्मचारी पार्वती से कहता है कि तुम उसे प्राप्त करने की अभिलाषा त्याग दो। अर्थ देखिए। अस्मात् असत इप्सितात्, हे पार्वती, इस शुभ इच्छा से मन निवर्तियत, मन हटा ले। हे पार्वती, इस जो अशुभ मनोरथ से मन को दूर कर लो या मन को हटा लो। तद्विद के, उस शिव जैसा विकलांग, निर्धन, अज्ञात कुल वाला कहाँ। पूर्ण लक्षणा त्वं च क्वे, और शुभ लक्षण वाली सुंदर संपन्न कुलीन तू कहाँ। अर्थात उस शिव जैसा कहाँ और तुम शुभ लक्षण वाली जैसी कहाँ। साधु जनेन, पंडितों के द्वारा, शमशान शूलस्य, शमशान में गाड़े गए खूंटे की, वैदिकी यूप सत्क्रिया, वेदोक्त यज्ञ स्तंभ संबंधी सत्कार ने अपेक्षित, नहीं चाहा या किया जाता। अर्थात हे पार्वती, इस अशुभ मनोरथ से मन को दूर कर लो, क्योंकि उक्त प्रकार के अशुभ लक्षणों वाले शिव कहाँ और शुभ लक्षणों वाली तुम कहाँ। पंडित जनों के द्वारा कभी भी शमशान में गाड़े गए खूंटे का वेदोक्त यज्ञ स्तंभ संबंधी संस्कार नहीं किया जाता। एक बार और देख लीजिए। अस्मात् असत इप्सिता, इस अशुभ इच्छा से, हे पार्वती, इस अशुभ मनोरथ से मने निवर्त्य, यानी मन को दूर कर लो या मन को हटा लो। तद्विद क्वे, उस शिव जैसा विकलांग, निर्धन, अज्ञात कुल वाला कहाँ। और पूर्ण लक्षणा तुम चैक्वे, और शुभ लक्षण वाली सुंदर संपन्न कुलीन तू कहाँ। अर्थात तुम्हारा कोई मेल नहीं है। साधु जनेन, पंडितों के द्वारा, शमशान शूलस्य, शमशान में गाड़े गए खूंटे की, वैदिकी यूप सत्क्रिया, वेदोक्त यज्ञ स्तंभ संबंधी सत्कार ने अपेक्षते, नहीं किया जाता। टिप्पणी देखिए। जो इप्सिता शब्द आया है, आप प्लस सन प्लस कत और पंचमी एक वचन से ये बना है। वारणार्था निप्सित सूत्र से निवारण अर्थ में पंचमी है। निवर, नी प्लस वृत प्लस निज और लोट और मध्यम पुरुष के एक वचन से ये शब्द बना है। पूर्ण लक्षणा जो शब्द है, पूर्णानि लक्षणानि यशाशा, बहुब्रीय है इसमें। साधु जनेन जो शब्द आया है, साधुश्चाशौ जनेतेन से बना है। वैदिकी जो शब्द आया है, वेदे भवा, वेद प्लस ठण और इसका एक गीप और प्रथमा के एक वचन से ये शब्द बना है। यूप, यज्ञ में पशु बांधने का खूंटा इसका अर्थ है। और अपेक्षते, अप प्लस इक्ष, कर्म और लट लकार और प्रथम पुरुष के एक वचन से ये शब्द बना है। विषम इसमें अलंकार है। विशेष में यही बताया गया है कि यह शिव का सादृश्य शमशान शूल से तथा पार्वती का सादृश्य यूप से बताया गया है। जिस प्रकार वैदिकी यूप सत्क्रिया अलौकिक है, उसी प्रकार पार्वती भी अलौकिक है। अगला श्लोक देखिए। इति द्विजातौ प्रतिकूल वादिनी प्रवेमाना धर लक्ष्य कोपया विकुंचित भ्रूलतमाहिते तथा विलोचने नियर्तु
पांत लोहिते। इस श्लोक में ब्रह्मचारी के प्रतिकूल कथन से पार्वती क्रोधित हो गई तथा अपने बहुएं टेढ़ी करके ब्रह्मचारी को देखा। अर्थ देखिए, इति द्विजातौ। इस प्रकार ब्राह्मण या ब्रह्मचारी को प्रतिकूल वादिनी, प्रतिकूल बोलने पर प्रवेप माना धरे लक्ष्य कोपया, फड़कते अद्रोष्ट से क्रोध व्यक्त करने वाली तया उस पार्वती के द्वारा उपान लोहिते, किनारे पर लाल बिलोचने आँखें, विकुंचित भूलतम भौहें टेढ़ी करके, तीर्यक आहिते सिप पर तिरछी डाली गई। अर्थात इस प्रकार उस ब्रह्मचारी के प्रतिकूल बोलने पर कांपते हुए अद्रोष्ट से जिसका क्रोध प्रकट हो रहा था, ऐसी उस पार्वती ने लाल किनारे वाले अपने नेत्रों की भौहें टेढ़ी करके, तिरछा करके ब्रह्मचारी पर डाला। एक बार और देखिए, इति द्विजातो। इस प्रकार ब्रह्मचारी को प्रतिकूल वादिनी, प्रतिकूल बोलने पर प्रवेप माना धरे लक्ष्य कोपिया, फड़कते अद्रोष से क्रोध व्यक्त करने वाली तया उस पार्वती के द्वारा उपांत लोहिते, किनारे पर लाल विलोचने आंखें, विकुंचित भूलतम भौहें टेढ़ी करके, तीर्यकाहिते सिप पर तिरछी डाली गई। टिप्पणी देखिए, द्विजातौ जो शब्द आया है, द्वे जाति यश से द्विजाति तस्में, जाति जन प्लस कृतिन से बना है। प्रवेपमान जो शब्द आया, प्र प्लस वेप प्लस सानस से बना है। वादिनी जो शब्द आया, बद प्लस णिनी और सप्तमी के एक वचन से शब्द बना है। विकुंचित जो शब्द आया, वी प्लस कुंच प्लस कत से बना है। आहिते जो शब्द आया, आ प्लस धा प्लस कत और प्रथमा के द्विवचन से बना है। तिर्यक जो शब्द आया, तिरस प्लस अंच और कृण से बना है और इसमें सौवोक्ति अलंकार है। विशेष में इसमें यही बताया गया है कि ब्रह्मचारी के लिए द्विजाति पद का प्रयोग करके कवि कहना चाहता है कि ब्राह्मण नहीं होता तो पार्वती उसे तीव्र दृष्टिपात से भस्मी कर देती, किंतु ब्राह्मण होने के कारण वह शापादि के अयोग्य था, इसलिए मात्र पार्वती ने उसे तिरछी नजरों से भौहें टेढ़ी करके ही देखा। अगला श्लोक देखिए, उवाच चैनम परमार्थ तो हरम न वेत्सि नूनम यत एवमात्मा अलोक सामान्यम चिंत हेतुकम दुष्यन्ति मदान्तश्चरितम महात्मना। क्रोधित पार्वती ब्रह्मचारी से बोली कि तुम मूर्ख हो, इसलिए शिव के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान सकते। अर्थ देखिए, एनम उवाच, और इस शिव को पार्वती बोली, न्यूनम परमार्थतः, निश्चय ही यथार्थ रूप से, हरम न वेत्सि, शिव को नहीं जानते, यत माँ एवं अर्थ, क्योंकि मुझे तुम उक्त असंगत प्रकार से बोल रहे हो। मंदा यानी मूर्ख लोग अलोक सामान्य लोक में असाधारण या विचित्र अचिंत्य हेतु जो बोध कारण वाले महात्मा महापुरुषों के